दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि हमारी सेना ने साउथ कोरिया से 100 की संख्या में K9 वज्र गन को खरीदकर अपने बेड़े में शामिल किया था और इन गन को स्पेशली राजस्थान में तैनात करने के लिए खरीदा गया था। लेकिन फिर अचानक से हमारी चाइना के साथ बॉर्डर पर टेंशनें बढ़ गई थी और इन टेंशन के बढ़ जाने के तुरंत बाद ही हमारी सेना ने अपनी उन K9 वज्र गन को लद्दाख में तैनात करने का फैसला लिया था और लद्दाख में भी इन K9 वज्र गन ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिसके बाद हमारी सेना की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि हम बैच 2 के तहत 100 और नई K9 वज्र गन को खरीदेंगे और इन नई K9 वज्र गन को स्पेशली हम लद्दाख में तैनात करने के लिए ही खरीदने वाले हैं। इन गन के अंदर हमको पहले से ही विंटर किट लगी मिलेगी, यानी जिस समय इन K9 वज्र गन की डिलीवरी हमको मिलनी शुरू होंगी उसके तुरंत बाद ही इन गन को हम लद्दाख में तैनात कर सकेंगे। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि बैच 2 के तहत मिलने वाली 100 K9 वज्र गन के मिलने से पहले ही अब हमारी सेना की तरफ से 100 और नई K9 वज्र गन को बैच 3 के तहत खरीदा जाएगा। इन नई 100 K9 वज्र गन का कॉन्ट्रैक्ट जब ही साइन किया जाएगा जब हमको बैच 2 के तहत 100 K9 वज्र गन की डिलीवरी मिल जाएगी। उसके बाद ही बैच 3 के तहत 100 नई K9 वज्र गन को खरीदा जाएगा। साथ में एक अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही हम इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को साइन करने वाले हैं। इंडोनेशिया $450 मिलियन खर्च कर भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद करने वाला है। साथ में इस समय फिलीपींस की तरफ से भी ये प्लानिंग की जा रही है कि हम एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल का रिपीट ऑर्डर देंगे। इस समय ब्रह्मोस मिसाइल वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल हमारी तीनों ही सेना करती है। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी की दुनिया की नंबर 1 मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगॉट के प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी कि इस मिसाइल को एक बार दाग दो और भूल जाओ। ब्रह्मोस मिसाइल की इन्हीं खूबियों को देखते हुए अब कई और देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं और अब बताया ये जा रहा है कि जो हम इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन करने वाले हैं, इस डील के तहत हम इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की कुछ प्रतिशत टेक्नोलॉजी भी देंगे। लेकिन अभी तक एग्जैक्ट ये नहीं पता चल पाया है कि इस डील के तहत भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की कितनी प्रतिशत टेक्नोलॉजी इंडोनेशिया के साथ शेयर की जाएगी। लेकिन ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि इन ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया के अंदर ही बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले समय में इंडोनेशिया की तरफ से भी भारी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद की जाएगी। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत कभी भी $450 मिलियन के ऑर्डर के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं करेगा और इस बात का सीधा सा मतलब यह है कि आगे चलकर इंडोनेशिया भारत से और अधिक संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद करेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।